हेलो दोस्तों, आज हम एक कन्वर्सेशन वाला चैप्टर लेके आए हैं जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसिज पॉलीथीन। और किस बारे में है ये चैप्टर? ए गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की होती है जो बात कर रही होती है टू ए हीप ऑफ गार्बेज, एक कचड़े के ढेर से। और वो दोनों क्या बातें करते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये जो लड़की है और ये देखो ये कचरे का ढेर है। चलिए देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। गर्ल गर्ल क्या कहती है? हु आर यू? तुम कौन हो? यू स्मेल सो बैड। तुमसे बदबू आती है, कितनी बदबू आती है। आई मे फॉल सिक। मैं बीमार हो जाऊंगी या मैं बीमार हो सकती हूँ। ये जो मे है ना, इसका यूज संभावना दर्शाने के लिए होता है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार हो सकती हूँ। तो मिस्टर गार्बेज क्या बोलता है? आई एम मिस्टर गार्बेज, आई एम फाउंड एवरीवेयर। मैं मिस्टर गार्बेज हूँ और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। आई एम फाउंड, पाया जाता हूँ, ये पैसिव वॉइस है सेंटेंस। एवरीवेयर, हर जगह। तो गर्ल बोलती है, जो लड़की है वो बोलती है, यू लुक सो अगली। तुम कितने अगली दिखते हो, कितने कुरूप दिखते हो, बदसूरत हो दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ? तुम किस चीज़ के बने हो? तो पूछती है लड़की, तुम किस चीज़ के बने हो। वाट आर यू मेड ऑफ? तो मिस्टर गार्बेज बोलता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस डेट यू थ्रो अवे। बोलता है आई एम मेड ऑफ, मैं बना हूँ, किन से बना हूँ? वेजिटेबल्स पील्स। वेजिटेबल्स पील्स मतलब जो सब्जियों का छिलका होता है उनसे बना हूँ। और ओल्ड एंड टॉर्न, पुराने और फटे हुए क्लोथ्स, कपड़ों से बना हुआ हूँ। शूज, जो पुराने शूज होते हैं उनसे। और यूटेंसिल्स, पुराने जो बर्तन होते हैं उनसे। और पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस, और जो कुछ जो यूजलेस होता है। डैट यू थ्रो, जो तुम फेंक देते हो। थ्रो अवे, जो यूजलेस चीज़ जो होता है जो तुम फेंक देते हो, उन सब चीज़ों से मिलके मैं बना हुआ हूँ। तो गर्ल बोलती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? तो गार्बेज बोलता है, डस्टबिन इज माई होम। डस्टबिन मेरा घर है। डस्टबिन जो कचरे का डिब्बा होता है उसे डस्टबिन बोलते हैं। यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पीट एंड कवर इट। तुम मुझे रख सकते हो एक गड्ढे में भी और इसे कवर कर सकते हो। बोला है यू कैन आल्सो पुट मी इन ए पिट, तुम मुझे गड्ढे में भी भर सकते हो, रख सकते हो या भर सकते हो, एंड इसे कवर कर सकते हो। तो गर्ल बोलती है, देन वाई आर यू हियर? तब तुम यहाँ क्यों हो? तो मिस्टर गार्बेज क्या बोलता है, देखिए। मिस्टर गार्बेज जो है बोलता है, आई आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज क्योंकि, पीपल जो लोग हैं, थ्रो मी फेंक देते हैं कहीं भी,
दे लाइक, जहाँ उनको पसंद है वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, जहाँ उन्हें फेंकना पसंद होता है कहीं भी मुझे फेंक देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तो इफ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे एक गड्ढे में रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं, आई में बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए यूजफुल हो जाऊंगा, या बोल सकते हैं मैं यूजफुल हो सकता हूँ। आई में बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए यूजफुल हो सकता हूँ। तो लड़की बोलती है हाउ इज डैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, या वो ये कैसे मुमकिन है। तो गर्ल बोलती है हाउ इज डैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। तो मिस्टर गार्बेज जवाब देता है, तो जो मिस्टर गार्बेज है वो जवाब देते हैं देयर आई मिक्स विथ सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, तो क्या बोलता है वहाँ मैं मिक्स हो जाता हूँ मिट्टी के साथ, एंड टर्न और बदल जाता हूँ, इनटू किस में बदल जाता हूँ, मैन्योर, मैन्योर मतलब जो खाद होता है, तो खाद में बदल जाता हूँ, टू ग्रो, ग्रो करने के लिए, क्या ग्रो करने के लिए, रिच क्रॉप्स फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छी फसल ग्रो करने के लिए मैं खाद बन जाता हूँ, मतलब रिच क्रॉप्स मतलब अच्छा फसल या समृद्ध फसल, ऐसा बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो गर्ल बोलती है डैट्स गुड, यह तो अच्छी बात है, या तो डैट्स गुड, यह तो अच्छा है, यह अच्छी बात है, बट लेकिन हु इज डैट, वह कौन है। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं सी इज मिसिज पॉलीथीन, वह मिसिज पॉलीथीन है। तो गर्ल बोलती है मिसिज पॉलीथीन, ओह सी लुक्स सो प्रेटी, प्रेटी का यूज खूबसूरत लड़कियों के लिए यूज होता है, जैसे लड़कियां खूबसूरत दिखती हैं तो उनके लिए प्रेटी का यूज होता है। तो बोलती है सी लुक्स सो प्रेटी, प्रेटी। मिस्टर गार्बेज क्या बोलते हैं डियर चाइल्ड, डियर चाइल्ड नो डाउट्स, प्रिय बच्चे या बच्ची, नो डाउट्स कोई डाउट नहीं है, सी इज वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, वह बहुत ही प्रेटी है, बहुत ही खूबसूरत है या ब्यूटीफुल है, ऐसा बोल सकते हैं, एंड यूजफुल है, यूजफुल भी है। बट डू यू नो, क्या तुम्हें पता है एनिमल्स डाई, जानवर जो है मर जाते हैं, इफ़ दे स्वालो, यदि वह इसे निगल लें, स्वालो इट, इट मतलब उस पॉलिथीन की बात हो रही है, इफ़ दे स्वालो इट, यदि वो खा लेते हैं इसे। तो सी इज मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ मैन, तो वह जो पॉलीथीन है सीज, वह बहुत ही डेंजरस दुश्मन है इंसानों की। अब आगे देखते हैं क्या है। गर्ल, लड़की ने कहा इन वाट वे, कैसे, इन वाट में मतलब किस तरीके से। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं
बिकॉज शी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं मिट्टी में मिल सकता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्स विथ सॉइल, बट जो प्लास्टिक है वो कभी नहीं मिलती मिट्टी के साथ। इट रिमेन्स, वो बनी रहती है, इन द सॉइल, मिट्टी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। तो लड़की बोलती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय के लिए। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। तो लड़की बोलती है बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक जो है वो तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें यूज करते हैं। मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी हुई। लाइक, जैसे कि टॉयस, खिलौने, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, कपड़े, बैग्स, मतलब जो बैग होते हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब होता है आदि, या तो और भी इसके ही जैसे चीज़ें। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूज इट, लोग इसे यूज करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक जो है कैन बी मोल्डेड मतलब किसी भी रूप में, इनटू एनी शेप किसी भी रूप में इसे ढाला जा सकता है या ढाला जा सकता है। मोल्ड मतलब ढालना, मोल्डेड मतलब ढाला जाना। तो ये जो है ये पेसिव वॉइस है। तो बिकॉज क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक को ढाला जा सकता है, इनटू एनी शेप किसी भी शेप में, एंड और इट डज नॉट ब्रेक, और यह टूटता नहीं है इजीली, आसानी से। बट रिमेंबर, बस याद रहे, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ये हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लड़की बोलती है ओके आई विल रिमेंबर दिस, मैं इसे याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, एंड और आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, और अपने परिवार और पड़ोसियों से भी कहूँगी टू स्टॉप, कि इसे रोक दें यूज करना, यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को यूज करना रोक दें, बंद कर दें। तो मिस्टर गार्बेज बोलते हैं गुड, देन आवर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड ए हेल्दी प्लेस टू लिव इन, तब तो हमारा जो अर्थ है, आवर अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, विल बी ए क्लीन, विल बी क्लीन, क्लीन रहेगा, सफ़ा रहेगा, एंड हेल्दी, और हेल्दी रहेगा, हेल्दी प्लेस, सॉरी, ए हेल्दी प्लेस हो जाएगा, मतलब कि एक स्वस्थ जगह, वैसा जगह जो हेल्दी हो ह्यूमन के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए इसमें। तो आज का जो कन्वर्सेशन वाला जो चैप्टर है ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।